अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुलाई के महीने की 26 तारीख दिन एतवार का है। 4-5 सबसे बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होती हैं सियासत को लेके, लेकिन आजकल एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और वो बात है लॉन्ग मार्च डी चौक। इस टाइम पाकिस्तान की मुख्तलिफ जमातों ने डी चौक और ख़ास तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। अगर मैं बात करूं अलीमा खानम की, वो भी तैयारी कर रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। केपी के अपना फैसला सुना चुका है। आज अलीमा खानम कहाँ गई हैं और अब कितने दिन तक पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रही है। दूसरी खबर इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। नून लीग और पीपल पार्टी इस वक्त कश्मीर में खाली कुर्सियों के सामने जलसे कर रही है, तकरीरें कर रही है, खिताबात कर रही है। शर्म तो है नहीं, इसकी क्या तफसीलात हैं। और दूसरी तरफ कश्मीरियों ने भी फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। मौलाना फजल रहमान हो, चाहे किसान हो, चाहे पाकिस्तान का स्टूडेंट हो, चाहे पाकिस्तान की गरीब आवाम हो, चाहे पाकिस्तान की वाहदतुल मुस्लिमीन जमात हो या कोई भी हो, इस वक्त बातें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की और सिर्फ लॉन्ग मार्च की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पीटीआई के हवाले से। आपको पता है जो काम क़यादत नहीं कर पाई वो काम कर रही हैं इमरान खान की बहनें। तफसीलात क्या है, लॉन्ग मार्च की कॉल कब देने जा रही है, ये सारी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वो खबर है, बड़े अरसे से रिजवी बिरादरान के हवाले से एक खबर सामने आई है। खामोशी थी, अब उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनकी भी कॉल आने वाली है लॉन्ग मार्च की। इस वजह से मैंने अपने इस वीलॉग में सबसे पहले आपको एक ही बात की कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात है, एक ही खबर है, वो है लॉन्ग मार्च। तफसीलात क्या हैं वो उसकी तरफ जाने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। आपको ये तो पता है कि पीटीआई की क़यादत जो काम खुद नहीं कर पाई, चाहे वो सुहेल अफरीदी हों, चाहे वो महमूद खान अचकजई हों, जिनको इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया, जिनको इमरान खान साहब ने फैसला साज बनाया कि ये फैसले करेंगे, ये धरने की कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, मुज़ाकरात की कॉल देंगे, आखिरकार बड़ा अरसा गुजरने के बाद वो अयाशियों में पड़े रहे, अपने ओहदों में खुश रहे, लेकिन उन्होंने तो कॉल ना दी। जब इमरान खान साहब की बहनों ने देखा कि अब मामलात जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं, क़यादत मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी है, कंप्रोमाइज हो चुकी है, चाहे वो इमरान खान साहब की मुलाकातें हों, चाहे वो इमरान खान साहब के इलाज का मामला हो, चाहे इमरान खान साहब को कहीं और शिफ्ट करने का, चाहे वो अस्पताल में शिफ्ट करने का मामला हो, चाहे वो मुज़ाकरात का मामला हो, इस हवाले से पीटीआई मुकम्मल तौर पे हाथ रख के बैठ गई और सिर्फ वही सियासी बयानियां, वही सारी चीज़ें। हालांकि बहुत सारे ऐसे मौके आए, ऐसी चीज़ें आई जब पीटीआई बहुत कुछ कर सकती थी, हत्ता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ना की गई। जब इमरान खान साहब की बहनों को लगा कि अब कुछ नहीं आएगा, हाथ कुछ नहीं आता, सिर्फ ये क़यादत जो है ये भी कंप्रोमाइज, और बाकी जब एक बयान, एक चीज़ मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाना चाहता हूँ। जब अडियाला के बाहर अलीमा खान ने एक आखिरी खिताब किया था, जब उन्होंने कहा था कि अगले मंगल को कोई क़यादत ना आए अडियाला, और जो है हम बहनें आएंगी, और सारा कुछ उन्होंने ये सारा कहा, तो इससे दो बातें सामने आई। शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश करनी कि शायद अलीमा खानम जो है वो मायूस हो चुकी हैं या उनको पता चल गया है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद वो एक्टिव हुई, उसके बाद वो केपीके के मुख्तलिफ शहरों में गई, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हुआ, चाहे वो मर्दान हो, चाहे वो बटग्राम हो, चाहे आज हर तरफ मोटरवे हो, केपीके की वादियां हो, केपीके के शहर हो, केपीके के बाजार हो, केपीके की गलियां हो, हर जगह पे इस टाइम पीटीआई का राज है। लोग डी चौक की कॉल का बार बार कह रहे हैं। केपीके की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मर्दान की बात करें, बटग्राम की बात करें, बाकी किसी की केपीके के इलाकों की बात करें, तो जिस तरीके से अलीमा खानम का इस्तकबाल किया गया है, बड़े बड़े तजिया निगार ये कह रहे हैं कि शायद आज तक हमने ये नहीं देखा कि केपीके की आवाम ने चाहे इतना बड़ा
इस्तकबाल खान साहब का किया हो। अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब की बहन को खान जितना प्यार मिल रहा है या खान से ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो ये भी गलत ना होगा। इस वक्त आज मानसेरा, एबटाबाद, चाहे जो बाकी शहर हैं जहाँ पे आज अलीमा खानम ने स्ट्रीट मूवमेंट हरीपुर में आके इख्तिताम की, बहुत सारी बातें की, अडियाला के हवाले से भी बातें की, लोगों ने अपना फैसला सुनाया, मोटरवे फुल थी, लोग फुल थे, बहुत ज्यादा खूब नारेबाजी हुई, फूलों से हर जगह पे अलीमा खानम का इस्तकबाल हुआ और एक ही नारा, एक ही बात सुनने को मिली कि जी लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए, डी चौक की कॉल दी जाए, अडियाला के बाहर की कॉल दी जाए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सारी चीजें की जाएं। तो खैर इस वक्त बहुत ज्यादा बातें गर्दिश कर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है, ये तो पहले भी तय था कि KPK की अवाम इमरान खान साहब के साथ है, उनके दिल इमरान खान साहब की मोहब्बत में धड़कते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब खत्म हो चुके हैं, उनका बयानिया खत्म हो चुका है, तो अब उनको ये जवाब मिल चुका है कि जनाब इमरान खान साहब खत्म नहीं हुए, आज भी उनका बयानिया जिंदा है, लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं, आज भी लोग उनकी कॉल, वो तो इमरान खान साहब है, चाहे वो इमरान खान साहब की बहनें हो, पार्टी हो, कोई निकले तो सही ना, कोई कारकुनान के लिए निकले तो सही, कुछ करे तो सही, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। ये फैसला सुना दिया है KPK की अवाम ने। अब बात आ जाती है पंजाब के हवाले से कि पंजाब नहीं निकलता, फलां नहीं निकलता, इस हवाले से भी अब बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके बाकी जमातों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है उसमें पंजाब को भी मद्देनजर रखा गया है, सिंध हो, पाकिस्तान के बाकी शहर हों, वो भी तफसीलात आगे चल के मैं बताऊंगा कि जनाब JUIF हो, वादतुल मुस्लिमीन हो, रिजवी बिरादरान हो, इन्होंने कब लॉन्ग मार्च की किस तारीख का ऐलान किया है, ये सारी तफसील आगे चल के मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस टाइम PTI जो है, चाहे वो सोशल मीडिया देख लें, चाहे वो PTI के कारकुनान की बातें सुन लें, चाहे वो जो भी कुछ है, इस वक्त 5 अगस्त की तरफ नजर है कि इमरान खान साहब जिस दिन जो ऐलान किया गया है जलसे का, उस जलसे में बड़े बड़े ऐलानात हो सकते हैं, डी चौक की कॉल भी दी जा सकती है या बाकी मामलात भी देखे जा सकते हैं। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इस वक्त KPK मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के हक में अपना फैसला सुना चुका है और इमरान खान साहब की बहनों को हर जगह पे KPK में जहां भी जा रही हैं एक बड़ा मोहब्बत प्यार का आप कह सकते हैं कि एक देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर में। वैसे तो पीपल्स पार्टी नून लीग को शर्म तो आती नहीं है, ये कल को जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन था, एक दूसरे को चोर चोर का नारा लगाते रहे, बुरा भला कहते रहे और सारी चीजें होती रहीं, फिर जब हुकूमत बनाई तो फिर दोनों ने मिलकर हुकूमत भी बना ली। अब यही मामला चल रहे हैं। कश्मीरियों ने वैसे तो इलेक्शन को बाइकाट किया है, लेकिन जहां भी जाते हैं अब तो जनाब ना लोग होते हैं, ना कोई बात होती है, ना कोई चीज़ होती है और जनाब यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब खाली कुर्सियां हैं और खाली कुर्सियों के सामने ये बीन बजा के अपने नारे और तकरीरें जो हैं वो कर रहे हैं। कारकुनान जो हैं वो पंजाब से लेके जाते हैं, कभी KPK से बसें भर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी शुरू से ही हिकमत अमली रही है। चाहे वो कहीं भी जलसे हों तो दूर दराज से लोगों को बसों में और बिरयानी की लालच देकर या कुछ पैसों की लालच देकर ये लेके आते हैं और फिर भी वही बात आ जाती है कि इनसे होना कुछ नहीं है। अवाम जो है इनसे मुकम्मल तौर पे तंग आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने भी गिला किया है कि जनाब ये वही मुजफ्फराबाद था, ये वही बाग का इलाका था, जब मैं आता था लोगों का एक जम गफीर होता था, लोग ही लोग होते थे, नून लीग की बड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक था, लोगों की बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन अब लोग नहीं निकलते क्योंकि लोग अब सियाने हो चुके हैं, लोगों को भी पता है कि इन्होंने जो लूट मार की है, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो, चाहे बाकी जो सारी चीज़ें महंगी की हैं, लोग पागल नहीं हैं, क्योंकि वो अब तो दौर ऐसा चल रहा है, बड़े सियाने, अब तो आजकल के बच्चे भी बड़े सियाने हैं और ये लोग कहते हैं जी कि हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, हम जहाज़ खरीदेंगे। जब बदमाशी की सियासत आप लेके आएँ और वैसे जब लूट मार करनी हो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर कर लेती है, जब कुछ मांगना बांटना हो तो ये सारे कर लेते हैं, कानून की बात हो तो ये सारे मिल बैठ जाते हैं, लेकिन जब मामलात हों तो फिर ये एक दूसरे को गालियां भी देना शुरू कर देते हैं। तो अब कश्मीरियों ने भी फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये क्या सूरत हाल बनती है। और जहां तक इलेक्शन की बात है, 3 मराइल में कश्मीर का इलेक्शन भी तय किया गया है। दूसरी तरफ JUIF ने भी, जिस पे बहुत ज़्यादा बातें हुई कि मौलाना साहब को जी लेके आया गया है और ताकतवरों की तरफ से इनको किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं लाया गया। पहले तो मैं भी और बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे, लेकिन अब मौलाना साहब भी खुल के सामने आ रहे हैं और अब वो भी बहुत जल्दी लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ रिजवी बिरादरान के हवाले से भी एक खबर आई है
کہ جناب اس وقت حزبی برادران جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کے ورکرز جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. 2-3 مہینے تک ان کی بھی لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ آنے والی ہے، جب یہ ساری جماعتیں خاص طور پہ کسان، اسٹوڈنٹ، مزدور، وحدت المسلمین، باقی ساری جماعتیں، JUIF، PTI کشمیری، یہ سارے جب لانگ مارچ لے کے نکلیں گے تو پھر منظر جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا، پھر سیاسی معاملات جو ہیں وہ سارے دیکھنے والے ہوں گے، اور یہ تو آنے والے دن ہی طے کرے گا کہ اب حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس وقت اس حکومت سے لوگ بالکل متنفر ہو چکے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کے جھوٹوں سے اب تنگ آ چکے ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں. ڈیلی یہ پٹرول بڑھا رہے ہیں، ڈیلی ساری چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، ڈیلی سارے معاملات کر رہے ہیں. لیکن اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ بہت جلدی بدلنے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.